हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही होगी और स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है वो आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का जो सेशन है वो हमारा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ABC कुछ भी नहीं आता है तो भी हम आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएं। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो अगर देखा जाए तो 2 से 3 सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर हम इंदौर की बात करें तो एक आध सवाल तो आपको दिखाई दे ही रहा है। बट इंदौर में जो सवाल आते हैं वो थोड़े से मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल होते हैं, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनइक्वालिटी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हालांकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। और जैसे कि एनपैट हो गया या दूसरे एग्जाम्स हो गए जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर, ये जो आपने एक वर्टिकल लाइन खींची है और ये एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, जिसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, जिसमें ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। ये आपको पता ही होगा। अब इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो आपने ऑर्डर देखा कि हम ऐसे चलते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर में चलते हैं, ना कि हम इस ऑर्डर में चलते हैं। तो ये ऑर्डर थोड़ा याद रखिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज ये भी देखी होगी, क्या, कि ASTC, ASTC इसका मतलब होता है एड शुगर टू कॉफी। ठीक है। ये इस तरह से हम पढ़ते हैं। बट इसमें ए का मतलब जो है वो है आपका ऑल। ऑल मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एस का मतलब यहाँ पर है आपका साइन थीटा मान लेते हैं। टी का मतलब है यहाँ पर टेन थीटा और सी का मतलब है यहाँ पर कॉस थीटा। तो ये बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल आपका साइन थीटा या हम बात करें कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। मतलब साइन थीटा और 1 अपॉन कॉसेक थीटा आपस में बराबर है ना। या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। या मैं साइन का अगर रेसिप्रोकल करूं तो 1 अपॉन साइन थीटा जो होगा वो एक्चुअली में कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो एक्चुअली में किसके बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो बाय डिफॉल्ट उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर ये दो क्वांटिटीज हमारी या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपका जो टेन थीटा है या कॉट थीटा है ये पॉजिटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव होता है तो कॉट थीटा भी क्यों पॉजिटिव होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि टेन थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि टेन थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 अपॉन टेन थीटा जो है वो एक्चुअली में क्या है? कॉट थीटा के बराबर। ठीक है। यानी कि कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है। तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ये जो सी है इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस थीटा या सेक थीटा पॉजिटिव होता है। अब ये कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो सेक थीटा इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करने पे भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। वो तो ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी, है ना। इससे आपके जो साइन है उस पर थोड़ी ना असर पड़ेगा, है ना। आप -2 का रेसिप्रोकल -1/2 होगा। ठीक है। बट वो रहेगा तो नेगेटिव क्वांटिटी। रेसिप्रोकल करने से बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी जगह चेंज कर लेंगे आपस में। ठीक है, यही होता है। ठीक है सर।
तो यहाँ पर इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि भैया ये जो आप पढ़ते हैं याद रखने के लिए कि ऐड शुगर टू कॉफी, उसमें ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, टी का मतलब है टेन, सी का मतलब है कॉस। साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉड भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात आपको दिमाग में आ रही हो कि क्या इसे हमें याद करना है? तो जी हाँ, याद तो करना है। बट अगर मैं आपको इसका कारण बता दूं कि ये क्यों, कहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, तो शायद आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये चीज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ या समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर, समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनाऊं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बनाऊं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक एंगल मैंने मान लिया, ये बेस है मान लीजिए, यहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना, इंक्लाइंड है ना, ये इंक्लिनेशन होता है। अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दूं इसके पैरेलल, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है सर। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, तो जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपके सामने जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। बट आपका जो P है और आपका जो B है वो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि वो किस एक्सिस पर है ना, या उसका डायरेक्शन क्या है। अगर वो y एक्सिस पर है और अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अगर x एक्सिस पर बेस है, तो अगर वो राइट की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और इसी से हम लिंक करेंगे कि क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल बनाया है उस ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी की चीज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बाकी की चीज मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये पॉजिटिव एक्सिस पर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव एक्सिस पर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और मैंने बोला कि हाइपोटेन्यूज तो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव होता है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो है ये आपको साइन थीटा देता है, ये आपको कॉस थीटा देता है, ये आपको टेन थीटा देता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे पी बी और एच, पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज। अब आपको ये समझना है कि अगर मेरा पी पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, मेरा एच पॉजिटिव है, तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी क्या होंगे सर, वो भी आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है सर। ये हो गया आपका कॉसेक, ये हो गया आपका सेक, और ये हो गया आपका कॉट। बात समझ में आ रही है? तो अगर पी बी एच पॉजिटिव है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि भैया पॉजिटिव क्वांटिटी को आप पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो रेशियो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ट्राइंगल इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाए, तो ये जो आपका ये जो है, अगर मैं एंगल ये बना दूं, तो ये जो है ये आपका बेस जो है, अब ये आपका नेगेटिव बेस हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं तो सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो अभी आपका जो परपेंडिकुलर है ये अभी भी क्या है, आपका पॉजिटिव, अभी भी क्या है, ये आपका पॉजिटिव। तो अगर आपका परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अगर मैं फिर से बोलूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप ये बोलोगे सर आपका पी तो पॉजिटिव है बट आपका बी नेगेटिव है, और एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो क्वांटिटी है ये आपको पॉजिटिव है, ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, और ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव है,
और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो इसलिए हमने कहा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, पक्का, आई शपथ। चलिए, अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं कि सर अगर हमारा जो ट्रायंगल है, अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर होता, ठीक है, ये जो आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, हम थर्ड क्वाड्रेंट की अब बात कर रहे हैं, अगर हमारा ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो क्या करते, आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, बेस आपका नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव है, बट आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो फिर से अगर हम बात करें, है ना, फिर से अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि भैया हमारा P नेगेटिव है, B नेगेटिव है, ठीक है, और S तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो अगर हम यहाँ से वो रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो हमारा नेगेटिव आएगा, ये रेशियो भी हमारा नेगेटिव आएगा, बट ये रेशियो हमारा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा। और ये किस चीज का रेशियो है, ये है हमारा टेन थीटा का रेशियो, ये हमें टेन थीटा देता है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं तो मैं ये बोलता कि भैया ये जो मेरा बेस है ये मेरा पॉजिटिव है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर है ये मेरा नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको फिर से देखें तो हम ये देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि हमारा P जो है वो नेगेटिव है अभी भी, H हमारा बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और बेस हमारा इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो रेशियो देगा नेगेटिव अपन पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और ये नेगेटिव देगा, यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा हमारा नेगेटिव होगा, है ना, साइन थीटा और टेन थीटा हमारा नेगेटिव होगा। तो उसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो भी हमारे क्या होंगे सर, नेगेटिव होंगे। बट यहाँ पर कॉस थीटा जो है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा जो है हमारा पॉजिटिव होगा, तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा सेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए हमने ये बोला था कि ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, थर्ड टेन और उसका रेसिप्रोकल, सी यानी कि कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ये आपको पता चल गया होगा। चलें आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम इस पर एक सवाल देख लेते हैं कि यार इस तरह का कोई सवाल आता है तो हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पर वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ सवाल में लिखा है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थ्री टेन थीटा प्लस फोर जो है ये आपको एक रिलेशन दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप ये बोलोगे भैया कि ये थ्री टेन थीटा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो से मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा सर टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री मिलेगा। ठीक है, टेन थीटा अगर माइनस फोर बाई थ्री है तो अगर ये थीटा है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका P पॉजिटिव होता है और B नेगेटिव होता है। ये रेशियो टेन थीटा का होता क्या है, P अपॉन बी का, P अपॉन बी का। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो माइनस साइन है वो इसको दे दो, क्योंकि हमारा बेस नेगेटिव है और हमारा P यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने माइनस साइन थ्री को दे दिया। इससे फायदा ये हुआ कि ये हमारा हो गया सर माइनस थ्री, ये हो गया हमारा कितना, माइनस थ्री, ये कितना हो गया सर फोर। अब ये माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस करेंगे ट्वेंटी फाइव, रूट लेंगे तो ये आ जाएगा फाइव। यहाँ पर मैंने एक रिलेशन यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम का जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं आगे, बट मैं यहाँ पर आपको फिर भी बता देता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एच हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया तो अब ये कुछ भी हो, पी की वैल्यू कुछ भी हो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, बी की वैल्यू कुछ भी हो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर आप इनका अंडर रूट ले लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट के बाहर जो कुछ भी आएगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अंडर रूट के बाहर जो भी आएगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो एच जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हमको। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि -3 का जो स्क्वायर है, 4 का जो स्क्वायर है, इसका अगर हम सम करके स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ पर आएगा सर 9, 16, ये हो जाएगा सर 25, ये आएगा सर 5, और ये क्या देगा सर, हमें एच देगा। तो हमारा एच हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हमें चाहिए सर 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 8 कॉट थीटा की वैल्यू। तो हम लिखा सर 15 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, यानी कि 4/5 प्लस 10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर, B अपॉन एच, यानी कि -3/5 माइनस 8 कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए आप यहां से भी देख सकते हो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो वो हो जाएगा सर आपका 3/4 विथ नेगेटिव साइन। अब यहां से हमें दिख रहा है कि 5 से ये जाएगा 3 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार, 4 से ये जाएगा 2 बार, तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस होके बन जाएगा प्लस का 6, 6 और ये 6 कैंसिल होगा, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप हर बार ये मत सोचना इस सवाल के लिए कि यार थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। आप सिर्फ ये एक बार ये डायग्राम बना के एक बार ये बोल देना कि आपका बेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो पता लगा लो। पी पॉजिटिव है या नेगेटिव वो पता लगा लो। एच तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फिर आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हो विथ साइन। नहीं तो इस तरह के सवाल में अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है ना? चलिए एक सवाल और देखते हैं जो कि डिफरेंट है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे मोटे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि देखो भैया ऐसा है कि आपको लिखा हुआ है कि 5 tan थीटा जो है वो 4 के बराबर है, तो आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू निकालने का तरीका तो बहुत ही है भैया, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। टेन थीटा जो है वो 4/5 है। अगर टेन थीटा 4/5 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 होगा ये 5 होगा। अगर ये 4 है ये 5 है तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 16 और 25 ये कितना होगा, 41 का रूट। तो ये आपका एच आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाला मैंने। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से साइन थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा 4/√41। कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा सर, कॉस थीटा होगा सर 5/√41। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं, तो इस सवाल में आपने बोला 5 इंटू साइन थीटा, यानी कि 4/√41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, यानी कि 5/√41। सेम चीज नीचे भी पुट कर देते हैं, 5 इंटू 4/√41 प्लस यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 5/√41। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो एलसीएम लेने पे ऊपर कितना आएगा, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय √41। यहाँ पर क्या आएगा सर, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय √41। और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 30। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इस सवाल को करने का क्या एक और तरीका है, मैंने कहा हाँ है। क्या है वो तरीका सर, बताइए जरा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया भाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला था कि जो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, इसके हिसाब से टेन थीटा क्या आएगा सर, 4/5 आएगा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो मैंने बोला ऐसा करो ना, तुम साइन थीटा की जगह 4 और कॉस थीटा की जगह 5 पुट कर दो। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कितना फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा तो ऐसा है, 5 साइन थीटा की जगह 4 माइनस 3 कॉस थीटा की जगह 5, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। तो ऊपर कितना आ रहा है सर, 20 माइनस 15 यानी कि 5।
और यहाँ पर 20 + 10 यानी कि आपका कितना 30, तो सॉल्व करने पे 1/6, तो आपका आंसर वही आ रहा है जो पहले आया था। सर ऐसा हमेशा कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं, बट इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर जो ऊपर और नीचे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम होनी चाहिए मतलब ये, जैसे कि ऊपर जो लिखा है साइन और कॉस उसकी पावर 1 है, नीचे भी जो साइन और कॉस लिखा है उसकी भी पावर 1 है। तो अगर आप इसको रिप्लेस करते हो, जैसे अगर आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे कि साइन थीटा को आपने लिखा 4k और कॉस थीटा की जगह लिखा 5k, तो जब आप इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4k 5k, है ना, ऐसे आ जाता। तो ये जो k है ये वैसे भी कॉमन निकल के कट जाता ना, तो आपका आंसर k के फॉर्म में थोड़ी ना आता। तो ये इसलिए हुआ कॉमन निकल के कट गया क्योंकि ऊपर नीचे की जो डिग्री है वो सेम है। अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम नहीं है तो फिर दिक्कत है। अभी इसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, जैसे ये x² अपॉन x लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में x की पावर 2 - 1 यानी कि x की पावर 1 है। अब यहाँ पर ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? 2 है, और नीचे वाले की कितनी है? 1 है। तो इस तरह की कंडीशन में आप नहीं पुट कर सकते डायरेक्टली ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया कि साइन की जगह 4 और कॉस की जगह 5 पुट करो। बट अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो फिर आप इस तरह का काम कर दोगे, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर कि आपका ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये अगर एंगल है, तो आपने बोला कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो सामने है ये आपका P है, ये आपका B है और ये आपका H है। ठीक है सर, इसमें कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी आपने बता दिया है वैसे तो। ये है P² + B² = H², इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये कहाँ लगता है सर? ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसका एक एंगल जो होगा वो कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। ठीक है, और बाकी दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका ये जो P² + B² है, इससे हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं, इससे हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, अभी मैंने आपको पहले जो बताया था उसको रिवाइज करा दूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने पढ़ा है। ये जो रेशियो है ये आपके साइन थीटा का रेशियो है, ये जो रेशियो है ये आपके कॉस थीटा का रेशियो है, और ये जो रेशियो है ये आपके टेन थीटा का रेशियो। इसको अगर हम पलट देंगे तो H/P हो जाएगा, H/B हो जाएगा, और ये B/P हो जाएगा। तो उस केस में ये जो है ये आपके कॉसेक थीटा, ये आपके सेक थीटा, और ये आपके कॉट थीटा का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होगी। अब अपन बात करते हैं कि सर ये जो P² + B² = H² है, इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ H² से डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं दोनों तरफ H² से डिवाइड कर दूं तो ऐसा कुछ सीन दिखाई देगा आपको। ठीक है सर, ये जो चीज है इसको हम P/H² लिख सकते हैं, इसको हम B/H² लिख सकते हैं, और ये तो 1 बन जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि P/H जो है वो तो साइन थीटा होता है, तो ये तो बन जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। B/H जो होता है वो तो सर कॉस थीटा होता है, ये बन जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, और सामने रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। वो क्या होता है? 1 होता है। इसी में अगर कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना हो कॉस के टर्म में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या अगर आपको कॉस के टर्म को रिप्लेस करना हो साइन के टर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक ही चीज है, बट इसको लिखने का तरीका अलग है, और इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी वो डिपेंड करता है सवाल पर। ठीक है ना? तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर भी देखो, ये एंगल सेम होना चाहिए, थीटा थीटा एंगल सेम होना चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ भी हो इसका एंगल सेम होना चाहिए, तो इनका सम जो है वो 1 है। साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसी चीज में अगर मैं आपसे बोलूं कि P² + B² = H² जो था, अब मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ P² से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ P² से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा B/P का स्क्वायर, ये बन जाएगा H/P का स्क्वायर, ये बन जाएगा।
अगर हम ट्राइंगल में बात करें, ये अगर एंगल है तो ये पी है, ये बी है और ये एच है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो आपको दिखाई देगा कि बी अपॉन पी यानी कि इसका रेसिप्रोकल, और ये तो टेन था तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा। इसका मतलब ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये P अपॉन एच है, ये H अपॉन पी है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल तो होगा कॉसेक थीटा। यानी कि ये जो बनेगा ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर बनेगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इसी चीज को अपन और भी तरीके से लिख सकते हैं कि वन को इधर छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, या अगर आपको कभी कॉट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना हो कॉसेक के फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये भी एक रिजल्ट है। फिर एक रिजल्ट यहाँ से आ जाता है कि सर ये जो चीज है ये आपको कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की याद दिला रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भैया इसको हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये हो सकता है सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन है। तो इन दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर वन है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। या ये भी लिख सकते थे आप कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो वो तो आ ही रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स लिखे हैं, इन सबको आपको अपने जहन में रखना है, ताकि ये आपको कहीं दिखाई दे या इसके जैसा कुछ आपको दिखाई दे तो आपको क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इसका यूज कैसे करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसी जगह पे अगर हम ये बोलते हैं कि जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर था, इसमें अगर हम हर एक क्वांटिटी को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, ये आपका साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा है, ये आपका टेन थीटा है। मैंने कहा पी अपॉन बी का ये स्क्वायर हो रहा है, ये वन बन जाएगा, ये एच अपॉन बी का स्क्वायर बन। तो पी अपॉन बी मुझे यहाँ दिख रहा है जो कि टेन थीटा होता है, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी कि बी अपॉन एच का उल्टा, यानी कि कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सेक थीटा। तो ये जो चीज बन जाएगी क्या बन जाएगी सर, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको भी याद रखना है। इसी में हम वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी एक रिजल्ट है, ये भी आप याद रखेंगे, इस पर भी बेस सवाल बनता है। दूसरा, अब अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन। यानी कि हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। और अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है, अगर इधर माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा सर, प्लस होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है सेक स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है तो एक ही चीज, बट आप डिपेंड करता है कि किसको किससे रिप्लेस करना है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं, पक्का क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, तो अभी यहाँ पर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये क्या होते हैं सर, तो आपने देखा होगा तीन, चार और पांच, ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। जिसमें पांच जो है वो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि
राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू 5 है। बाकी पी और बी कुछ भी हो सकते हैं, ये 3 और ये 4 भी हो सकता है, या ये 3 और ये 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, बट आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है कि वो 5 ही होगा। तो 3 4 5 ये आपका एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 3 4 और 5 है, इसमें अगर मैं दो दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 6 8 और 10। तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये आपको याद होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है 5 12 और 13, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक है आपका 7 24 और 25, ठीक है। एक है आपका 8 15 और 17। और ये जितने भी पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड है तो बहुत सारे, बट कम से कम ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पर इस तरह के जो ट्रिपलेट हैं इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। बाकी ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि अगर ट्रिपलेट्स आपको बनाने हो, है ना, अगर आपको ट्रिपलेट्स बनाने हो या कभी कोई ट्रिपलेट्स दिया है तो उसको चेक करना हो कि क्या ये ट्रिपलेट का पार्ट है कि नहीं है। जैसे आपको दो साइड्स पता है, तीसरी साइड आपको निकालनी है, और अगर आपको पता चल जाए कि अच्छा ये तो ट्रिपलेट, तीसरी साइड आप एकदम से निकाल लोगे, नहीं तो फिर आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर वाले से निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यहाँ पर ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात, तो सबसे छोटा ऑड नंबर ट्रिपलेट में जो हम लेते हैं वो 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का पहले स्क्वायर कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायरिंग करी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। अब 9 को अपने को दो पार्ट्स में तोड़ना है, और उन दो पार्ट्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दो पार्ट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आपस में 1 होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा करो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके पास इससे एक ज्यादा हो, या वाइस वर्सा। तो मैंने ये बोला ऐसा करो, इसमें से एक वापस ले लो। तो 9 में से एक गया तो कितना बचेगा, 8। उस 8 में से 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, बट 4 प्लस 1 करके दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एक के पास तो किसी से ज्यादा होगा ना एक। ठीक है सर, समझ में आ गया। जैसे मैंने क्या बोला कि 9 था, उसमें से एक कम किया तो कितना बचा सर, 8 बचा। अब 8 को इक्वल इक्वल बांटा। ठीक है, अब ये जो एक निकाला था वो इन दोनों में से किसी एक को दे दो, इसको दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये 4 और 5 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ट्रिपलेट कहाँ है सर, तो ट्रिपलेट यहाँ पर ये है, 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट है। ये आपका क्या है सर, ट्रिपलेट है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो सर इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। 3 के बाद अगला जो आपका ऑड नंबर है वो कितना है सर, 5 है। तो हमने 5 लिया, 5 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 25। अब 25 में से हमने एक कम कर लिया तो बचा 24। तो 12 और 12 इसको दे देंगे, और एक को हम एक और दे देंगे, किसी एक को हम एक और दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या ट्रिपलेट बना सर, 5 12 और 13। 5 12 और 13, ये आपके क्या बन गए सर, ट्रिपलेट बन गए। ये आपका क्या बन गया सर, ट्रिपलेट बन गया। अच्छा, इसके बाद एक ट्रिपलेट और नंबर लेते हैं, 7 लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। 49 में से एक कम किया, 48 हो गया। 48 का इक्वल इक्वल यानी कि 24 24, तो एक को दे देंगे एक ज्यादा, तो ये हो जाएगा 25। तो जो ट्रिपलेट बना वो क्या बना सर, 7 24 और 25। 7 24 और 25। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 7 24 और 25। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जैसे ये भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया सर, ट्रिपलेट आपने बनाया। बट ये ऑड नंबर्स लिए सर आपने, ऑड नंबर्स लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने 9 लिया होता तो 9 का स्क्वायर करते कितना आता, 81। अब 81 में से एक वापस लो तो बचेगा 80, ये बनेगा 40 40। एक को एक ज्यादा दे दो, तो ये जो है ये आपका 9 40 41, ये आपका क्या है, ट्रिपलेट है। बात समझ में आ रही है, 9 40 41 आपका क्या है, ट्रिपलेट। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। अगला ऑड नंबर जैसे 11 ले लो, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 हो गया। 121 में से एक कम किया, 120, उसका आधा 60 60, एक को एक ज्यादा दे दिया, तो 11 60 और 61, ये आपका क्या है सर, ट्रिपलेट। ठीक है,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। अब सर ये तो आपने बात करी है ऑड नंबर की। अगर इवन नंबर से हमें ट्रिपलेट्स बनाने हो तो क्या कर सकते हैं? इवन नंबर से अगर हमें ट्रिपलेट्स बनाने हो तो क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। इवन नंबर में सबसे छोटा जो हम इवन नंबर लेंगे वो क्या ले सकते हैं सर? तो वो हम 4 ले सकते हैं, है ना? सबसे छोटा इवन नंबर हम क्या ले सकते हैं? 4। जैसे सबसे छोटा ऑड नंबर हम क्या ले रहे थे? 3। उसमें सबसे छोटा इसमें हम इवन नंबर क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। हम 4 से स्टार्टिंग कर। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है वो देखो। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे। ये कितना होगा सर? 16। तो यहाँ से यहाँ आते समय हमने क्या करिए सर? स्क्वायरिंग कर। अब यहाँ पर इसके बाद इसका हाफ कर दो। इसके बाद इसका क्या कर दो? हाफ कर दो। 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा। अब इस 8 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो और अब इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। अच्छा, याद रखना है इसको। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि इवन है तो उसमें दो प्रोसेस होंगे। एक बार स्क्वायरिंग होगी, उसके बाद हाफ होगा, और आपने दो प्रोसेस किया है इसलिए जो आपके पास अभी रिजल्ट आएगा उसको जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये सोच के करोगे कि उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। दो ऑपरेशन हुए हैं इसलिए यहाँ पर डिफरेंस 2 का रखना है। वहां पर एक ही ऑपरेशन हुआ था इसलिए वहां पर डिफरेंस 1 का रखना था। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो मैंने कहा सर 8 में से पहले 2 निकाल लेते हैं, बचेगा कितना? 6। तो ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 3। अब एक को हम 2 वापस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये तो रहेगा 3। तो ये अगर 3 है तो ये हो गया आपका 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही ट्रिपलेट है। ये वही ट्रिपलेट है 3 4 5 वाला जो हमने यहाँ पर देखा था। है तो ट्रिपलेट वही 3 4 5। अभी अगर आपका ट्रिपलेट बना है 3 4, ये आप इसको ऐसे पढ़ो 4 3 5, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5 है ना? तो सबसे बड़ी साइड अगर 5 है तो अब ये 3 हो ये 4 हो, या ये 4 हो ये 3 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो ये हमने ये देख लिया सर। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये फालतू की चीजें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फटाफट। अब हम अगला कोई ऑड नंबर इवन नंबर लेके देखते हैं सर। तो हमने सर अगला इवन नंबर जो है वो ले लिया कितना सर? 6 ले लें। 6 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा? 36। आधा किया कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 2 कम किया कितना बचेगा? 16। 16 का आधा 8 और 8 होता है, इसको 8 प्लस 2 दे दो तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया सर 6 8 और 10। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि भैया इसका डबल करेंगे 3 4 5 का तो 6 8 10 बन जाएगा, अगर आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे तो उसी तरह से हमने ये 6 से भी ट्रिपलेट बना दिया। ये इवन नंबर है। इसके बाद हमारा 8 है। 8 का स्क्वायर 64। 64 का आधा 32। 32 को हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए सर? डिफरेंस 2 का होना चाहिए। इसमें से 2 कम कर दो पहले तो 15 15। अब जो 2 लिया था वापस कर दो किसी एक को, तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17। तो आपके जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं 8 15 17। 6 8 10 4 3 5, है ना? ये आप देख लो, मैंने आपको बताया 8 15 17। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसे बना वो भी बता दिया। ठीक है सर। अब इसमें कभी कभार क्या होता है, कभी कोई सवाल आया, अब वो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जो हमने याद रखे हैं वो उसमें से नहीं है ना? बट है तो ट्रिपलेट ही। तो वो कैसे आप जल्दी निकाल सकते हो बिना पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अपना एक ट्राइंगल है, ये एंगल है। आपको ये पता है कि ये 16 है और ये 24 है। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप ये साइड निकाल लो। इस साइड को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको 16 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट ही लेना है। ये तो हम कर लेंगे, बट इसमें टाइम भी लग सकता है ना अपने को, बिल्कुल लगेगा। तो हमने देखा इसमें हम कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं कि मैंने कहा हाँ ये 8 इंटू 2 है और ये 8 इंटू 3 है। तो अगर यहाँ पर ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये भी 8 का मल्टीपल होगा। पहले तो ये समझो। अच्छा, अभी 8 का कौन सा मल्टीपल होगा, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा अब 8 को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है? 2 बच रहा है और 3 बच रहा है ना। तो इसको एज ए ट्रिपलेट यूज करो। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा सर? 4 और ये हो जाएगा सर 9। तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? रूट 13। तो ये आपको जल्दी रिजल्ट देगा। बट अगर आप 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर 576 उसको ऐड कर रहे हो फिर उसका स्क्वायर ले रहे हो, तो वो थोड़ा आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचोगे तो आपका काम थोड़ा सा क्या होगा? जल्दी होगा।
बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचना, मेरे ख्याल से। अब जैसे मान लो ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, समझना। आपको मालूम है इसका आंसर 10 आने वाला है, बट मैं आपको एक चीज जो दिखाना चाहता हूँ, देखो कि ये क्या है सर, ये 2 इंटू 3 है। ये क्या है सर, ये 2 इंटू 4 है। अब ये दोनों ही 2 के मल्टीपल है, तो यहाँ जो आएगा वो भी 2 का मल्टीपल होगा। अब आपने 3 को और 4 को पकड़ लिया, तो आपको मालूम है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे, तो ये कितना आएगा सर, ये 5 ही तो आएगा। तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। मैं आपको इजी वैल्यू लेके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सवालों में अगर कहीं फंसेंगे अपन, तो वहां पर उसको करके देखेंगे, ठीक है। आप घबराओ मत, बस ये अप्रोच पे काम करो कि हाँ सर अप्रोच समझ में आ रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सर अभी आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी इनको अरेंज भी हमने किया था, वो भी आपने देखा था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, अगर आप अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या होगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा सर साइन टू द पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा सर कॉस टू द पावर 4 थीटा, फिर ये बन जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सामने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा सर, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, इसके ऊपर आईपीएम पे सवाल आ चुका है, जब पावर 6 थी वो वाला आ चुका है, तो इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं आगे भी। सेकेंड चीज और क्या कर सकते हैं सर, और ये कर सकते हैं सर, जैसे यहाँ पर आपने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपका 1 है। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब कर दूं, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा सर आप ऐसा करो, इसका क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, क्योंकि ये हो क्या रहा है, ये आपका ए का क्यूब बी का क्यूब होगा ना। मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ कि अगर ए प्लस बी का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये बनेगा आपका a प्लस बी, ऐसे ही बनेगा। तो अगर ये a है और ये b है, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 6 थीटा। तो ये साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ ब्रैकेट में क्या लगेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सामने 1 का क्यूब 1 होगा। आप ये समझो कि यहाँ पर आपका ये जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, और ये जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब साइन की पावर 6 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कॉस की पावर 6 थीटा, फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो वैल्यू है ये तो 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया सर आपको कुछ ऐसा, कुछ ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मैं फॉर्मूला आपको रटवा भी सकता था कि भैया आप रट लो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आया कैसे। आखिरी में आपको इसको याद ही रखना है, बट अगर बाई चांस आपको कोई डाउट आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको निकालना कैसे, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर हमें डिराइव नहीं करना है, याद रखना है, तो सर उसको याद करने का कोई शॉर्टेस्ट तरीका है, कोई यूनिक तरीका है कि, हाँ तरीका है, क्या है वो तरीका, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर साइन के टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी साइन के टर्म्स हैं। हाँ सर है, इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर साइन के टर्म्स हैं तो यहाँ भी साइन के टर्म्स हैं, यहाँ पर साइन के टर्म्स हैं तो यहाँ भी साइन के टर्म्स हैं, हाँ है। अच्छा, यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस है, 1 - समथिंग 1 - समथिंग। अभी जो समथिंग है
इसमें ये जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ 2 है और यहाँ पर 3, इसका क्या रिलेशन? मैंने कहा देखो यहाँ पर पावर कितनी है 4, तो उसका आधा कितना हो गया 2। यहाँ पर पावर कितनी है 6, तो उसका आधा कितना हो गया 3। अच्छा, और दोनों ही जगह पे अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ही जगह। अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब सर हम ये कहना चाहते हैं आप कि अगर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा या साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा को हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल। कि दोनों में वन होगा, दोनों में वन में से माइनस होगा, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट है। बट यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, उसका लॉजिक हम ये रखेंगे कि अगर यहाँ पर 4 था तो उसका आधा, अगर यहाँ पर 6 था तो उसका आधा। ठीक है, उसका आधा। ऐसे कर लेंगे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर तो बेस्ड आपसे सवाल पूछे गए हैं आईपीएम में। ठीक है, बट कुछ चीजें मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ और उसको इसी से लिंक कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर बाई चांस ऐसा कोई सवाल दिखता है तो आपका नुकसान नहीं हो, आपसे बन जाए वो सवाल। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास आ गया सेक पे पावर 4 थीटा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा, अगर ये आ गया, या सेक पे पावर 6 थीटा प्लस 10 पे पावर 6 थीटा, ये आ गया। ठीक है ना, या यहाँ पर आप इसको माइनस करो। ठीक है, इसको क्या कर लो आप, माइनस कर लो 10 की पावर 6 थीटा। उसी तरह से अगर आपके पास में कॉसेक पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा, या कॉसेक पे पावर 6 थीटा माइनस कॉट पे पावर 6 थीटा। अब यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, जबकि यहाँ पर क्या था, प्लस प्लस था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर भी पैटर्न ये होता है, वन माइनस वन माइनस। ठीक है, अच्छा, पहली बात माइनस का अभी मैं खेल बता रहा हूँ आपको क्या करना है। माइनस का मैं आपको खेल बता रहा हूँ क्या करना है। पहली बात तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 वाला टर्म होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 वाला टर्म होगा, और यहाँ पर sec और tan है तो यहाँ पर भी sec और tan ही होगा। बट ये sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होगा। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टर्म था, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही जगह क्या होंगे, प्लस का साइन होगा। याद रखना, यहाँ पर दोनों ही जगह क्या होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, वन वन प्लस प्लस 2 और 3। अब यहाँ पर कॉसेक कॉट है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी। तो लॉजिक बस यही है कि यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर 2 होगा, पावर 6 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पर सेक और टेन है तो यहाँ पर सेक और टेन के ही टर्म्स होंगे, बट वो स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे, जो कि यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, बस इसमें ये दोनों ही माइनस होता है और यहाँ पर ये दोनों ही क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पर ये दोनों ही प्लस होता है, बट इसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो थोड़ा सा पैटर्न है, अगर आप इसको याद रखोगे तो जल्दी हो जाएंगे सवाल। नहीं तो अगर इस तरह का कोई सवाल आया तो आपको इसको पूरा स्क्वायर करके, जैसे मैंने यहाँ पर इसको फॉर्मूले को बनाया है, ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तो इतना आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पर। और आप शायद ये फीलिंग अगर आपको आ गई कि यार ये इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं, इसको तो पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ ही दोगे, आप बोलोगे यार इससे अच्छा कि मैं नहीं करूँ तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि सर ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। एक है आपका साइन थीटा, एक है आपका कॉस थीटा, एक है आपका टेन थीटा। और इसमें अपन एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की बात कर रहे हैं। एंगल अपन अभी इसमें पुट करते हैं। तो ये हो गया सर 0 डिग्री, ये हो गया सर आपका 30 डिग्री, ये हो गया सर आपका 45 डिग्री, ये हो गया सर आपका 60 डिग्री,
और ये हो गया सर आपका 90 डिग्री। ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। डिनोशन जो है ये 90 डिग्री के लिए, डिग्री के लिए अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यूज अगर आप याद कर लो, बहुत सारे लोग आपको ये बहुत सारे तरीके बताएंगे कि 1 2 3 4 लिख लो, फिर सबको इससे डिवाइड कर दो, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो। मैंने कहा जब इतना याद ही करना है इससे अच्छा वैल्यू ही याद कर लो, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या है कि सर साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। अगर आपने ये वैल्यूज याद कर ली तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लिखना है कॉस में, यानी कि ये वाली चीज यहां आ जाएगी, 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 और ये वाली चीज यहां आ जाएगी, ठीक है सर। तो इसका मतलब साइन के लिए याद है तो उसको पलट के लिख देंगे तो ये आ जाएगा। और टेन थीटा जो होता है ये हमें पता होना चाहिए कि ये साइन अपॉन कॉस होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये आएगा आपका 0/1, यानी कि 0। ये आएगा सर 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यानी कि 1/√3। ये आएगा सर 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम अपॉन सेम, यानी कि 1। ये आएगा सर आपका √3/2 अपॉन 1/2, तो ये आएगा आपका √3। और ये आएगा सर 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसे आप लोग आम भाषा में क्या बोलते हो, इन्फिनिटी, ठीक है। बट ये नॉट डिफाइंड अपन इसको बोलेंगे, जो सही शब्द है इसके लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ पर आगे आते हैं, अब यहाँ पर अपन आगे आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा वैल्यूज आपको, है ना। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, उसको पलट के लिखेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, तो आपको साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री कितना होता है सर, 1/2 होता है। तो अगर साइन 30 1/2 है तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। इस तरह से आपको इसको लेके चलना, इस तरह से आपको इसको लेके चलना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन, इनमें क्या रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। डिग्री रेडियन ग्रेडियन है ना होता है, बट अपने को डिग्री और रेडियन से मतलब है। तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ये जो सिंबल हमने या डिनोशन यूज किया है ये रेडियन को दर्शाता है, ये है आपकी डिग्री को दर्शाता है, ठीक है सर। तो अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए हो तो वो कितना होगा सर, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री की वैल्यू अगर चाहिए हो तो वो क्या होगा आपका, पाई/180 रेडियन। अब अगर मैं बोलूँ सर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, हाँ होता है। तो अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए हो तो वो क्या होगा सर, वो होगा सर 180 अपॉन पाई। और पाई को हम 22/7 से अगर रिप्लेस करते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिलती हैं। वो क्या वैल्यूज मिलती हैं सर, वो मिलती हैं सर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स। ये जो सिंबल यूज हुआ है ये मिनट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ये जो सिंबल यूज हुआ है ये सेकेंड्स के लिए यूज हुआ है, और ये जो सिंबल है ये आपकी डिग्री के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कभी कन्वर्जन करने के लिए या किसी एंगल का डिफरेंस निकाल रहे हैं आप, जो कि डिग्री मिनट और सेकेंड्स में दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप, है ना, बोरो करोगे, है ना, तब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पक्का, ठीक है सर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो अगर मैं इसका आधा करूं तो 90 हो जाएगा। तो आधा आपने दोनों तरफ करना पड़ेगा भाई, तो ये हो गया पाई/2। फिर अगर आप इसका आधा करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी आधा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा सर पाई/4। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा सर 60 डिग्री।
तो आपको इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर पाई/3। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा सर 30 डिग्री। मैं बोलूंगा आपको इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर पाई/6। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो कभी कभी आपको, जिसे 90 डिग्री है तो वो आपको, है ना, पाई/2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, 45 डिग्री पाई/4 के फॉर्म में लिखा जाएगा, 60 डिग्री पाई/3 के फॉर्म में लिखा जाएगा, 30 डिग्री पाई/6 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात ये कर लेते हैं सर, कि यहाँ पर ये जो आपका साइन थीटा है, इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग -1 और 1, है ना, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता ये। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग -1 और 1। ठीक है सर, बट अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दें, अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दें, तो जाहिर सी बात है आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बट -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि 1 से 1 है? नहीं, तब नहीं बोल सकते। बट आप ये समझो कि ये जो क्वांटिटी है, अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब जो लिमिट हो जाएगी वो ये हो जाएगी भैया, कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है सर? जीरो हो सकती है। जीरो से नीचे नहीं जा सकता, ये जीरो हो सकती है ना, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। बट अगर सर आपने यहाँ पर क्यूब कर दिया होता तो क्या होता? अगर आपने क्यूब कर दिया होता तो -1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब 1, तो ये ऐसे ही रहता, ये ऐसे ही रहता। ठीक है सर, सिमिलरली जो कॉस थीटा है, उसकी जो रेंज है वो भी -1 से 1 है। बट अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज मांगेंगे तो फिर वो 0 से 1 हो जाएगी। एक चीज, अगर आप कॉस क्यूब थीटा करते तो उसकी जो रेंज होती वो भी -1 से 1 होती। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड, टेन थीटा और कॉट थीटा को कंबाइन कर रहा हूँ कि इन दोनों की जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होती है। ठीक है, बट अगर कहीं पर आपको टेन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाता है तो फिर ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये स्टैंडर्ड चीजें, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सर, अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 90 डिग्री जाते समय साइन जो है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ साइन इंक्रीज हो रहा है? 0 से 90 डिग्री जाते समय इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से 1 हो रही है। बट अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो 0 से 90 जाते समय वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। 1 से 0 बन रहा है, वो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है कब? 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भैया 0 डिग्री से 90 डिग्री के समय जो आपका साइन थीटा है वो क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है ना, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। उसी तरफ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ, साइन 60 और कॉस 30, इसमें इनकी वैल्यू जो है क्या है? तो अगर आप टेबल देखोगे तो आपको टेबल में दिख जाएगा भैया, साइन 60 जो है वो √3/2 है, और साइन 30 जो है वो भी कॉस 30 जो है वो भी √3/2 है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया साइन 60 और कॉस 30 दोनों ही आपके √3/2 होते हैं, दोनों ही आपके √3/2 होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से आपसे बोल दूं कि अच्छा बताओ साइन 61 डिग्री और कॉस 32 डिग्री में क्या रिलेशन होगा, अब इनमें क्या ये बराबर हैं या ये एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, क्या रिलेशन है? कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? तो आपको वही चीज समझ में आएगी कि अच्छा यार, 0 से 90 जाते समय
जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? साइन थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है। और 0 से 90 डिग्री जाते समय कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है, ठीक है, यहाँ तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ, एक और अप्रोच बताता हूँ कि ये जो कॉस 32 है, इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 - 58, है ना, कॉस 90 डिग्री -58 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये साइन 58 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा था साइन 61 डिग्री। तो आप मुझे बताओ साइन 61 और साइन 58 में अब कौन बड़ा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज हो रहा होता है। तो अगर एंगल इंक्रीज होगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन दोनों में कौन बड़ा है? सर ये बड़ा। ठीक है, इसको हमने ऐसे रिलेट किया। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें डरो नहीं, पहले तो ये समझो कि हाँ यार, कॉस 90 माइनस थीटा इतना तो आपको वैसे भी पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज आपकी हो गई, ये चीज आपकी हो गई। एक चीज अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको टेबल दिखा दूं तो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 के बीच में कॉस बड़ा है, दिख रहा है आपको? 0 से 30 के बीच में आपका कॉस बड़ा है, दिख रहा है आपको? बट 60 से 90 के बीच में आपका कौन बड़ा है? आपका साइन बड़ा है। 45 पे ये दोनों इक्वल हैं। क्या मतलब निकला सर इसका? इसका मतलब ये निकला कि भैया 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में अगर आपको कोई भी एंगल है, और उस केस में आपसे कोई बोले कि साइन थीटा और कॉस थीटा में किस टाइप का रिलेशन होगा, तो आपको ये बोलना है भैया 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है, क्योंकि कॉस डिक्रीज हो रहा होता है, साइन इंक्रीज हो रहा होता है, तो उस केस में कॉस बड़ा होता है। बट अगर आपका एंगल 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और उस बीच में कोई आपसे बोले कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा, साइन जो है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया भी, अगर आप इसको फिर से देखें कि भैया इस रेंज में आपका कौन बड़ा है? इस रेंज में आपका साइन बड़ा है। ठीक है सर, यहाँ पर कौन बड़ा होगा? आपका साइन बड़ा होगा। ठीक है ना? दिख रहा है आपको? मैंने टेबल में भी दिखाया कि 45 से 90 डिग्री के बीच में आपका कौन बड़ा है सर? ये बड़ा है। 45 डिग्री के केस में तो दोनों ही सेम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया साइन 19 डिग्री और कॉस 19 डिग्री में क्या रिलेशन होगा, मैंने कहा ये जो एंगल है ये किस रेंज में है, 0 से 45 या 45 से 90? मैंने कहा 0 से 45। अगर 0 से 45 के बीच में है तो भैया इस केस में तो कॉस बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ साइन 71 डिग्री है और कॉस 71 डिग्री है, इस केस में क्या होगा? मैंने कहा इस केस में ये जो रेंज है ये 45 से 90 के बीच में है, तो अब साइन बड़ा होगा। तो इस तरह का आपसे कुछ छोटा मोटा सवाल किसी किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, आपने अगर थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाए हो आप, है ना, थोड़ा सा आप डिफरेंस अगर समझ पाए हो, ठीक है, मैंने शायद यहाँ लिख दिया। आप डिफरेंस अगर समझ पाए हो तो यहाँ पर एंगल अलग अलग थे और यहाँ पर एंगल जो है वो सेम है। तो इसका लॉजिक ये है, और इसमें जो हमने लॉजिक यूज हुआ किया वो ये किया कि यार इसको हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? अगर इसको हम साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो फिर हम एंगल से एंगल की वजह से हम बता पाएंगे कि साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ दिस एंगल में कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी है जो कि 0 से 1 के बीच में है, ये आपको इनइक्वालिटी में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना? लॉग के केस में आपको हेल्प करेगी। तो अगर कोई क्वांटिटी जो है 0 से 1 के बीच में है और आप उस क्वांटिटी का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद वो जो क्वांटिटी है वो ओरिजिनल क्वांटिटी यानी x से छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि मैंने आपसे बोला 0.5,
क्या 0.50 और 1 के बीच में है? हाँ है। अगर मैं 0.5 का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आएगा? 0.25 आएगा। अगर मैं 0.25 और 0.5 यानी कि 0.50 को बोलूं कि इनमें क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे कि 0.50 जो होगा वो 0.25 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये तो हमारा x था ना, और ये हमारा एक्स स्क्वायर था। तो वही तो मैंने कहा कि अगर आपका जो x है वो अगर आपका जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, तो फिर स्क्वायर करने पे वो और छोटा ही होगा ओरिजिनल वैल्यू से, है ना। जैसे ये 1/2 मतलब 0.5 1/2 ही होता है। ये आपका 0 से 1 के बीच में है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। अब 1/4 1/2 से क्या होता है? छोटा होता है। ये आपका x था, ये आपका एक्स स्क्वायर था। ये छोटा क्यों हुआ सर? स्क्वायर करने पे तो चीजें बढ़ती हैं, मगर उस केस में आपका जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर ये 2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा ना। आप 4 और 2 को कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये क्या है? आपका एक्स स्क्वायर है। तो ये तो बड़ा ही हुआ स्क्वायर करने पे, तो इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि ये 1 से बड़ा था। बट अभी आपका जो केस चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपका जो नंबर है वो खुद 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है सर कि ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है। यहाँ पर आप फिर से आएंगे घूमकर तो ये 360 डिग्री आप घूम के आ जाएंगे, पूरा एक सर्कल आप जब घूमेंगे तो। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, और ये जो लाइन है ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अब आपको याद रखना है कि वर्टिकल लाइन में आपका चेंज होता है, हॉरिजेंटल लाइन पे आपका चेंज नहीं होता है। अब ये क्या मतलब है सर, चेंज होता नहीं चेंज होता का मतलब? कि अगर आप हॉरिजेंटल लाइन से इधर या इधर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इधर या इधर शिफ्ट होते हैं, तो आप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अभी पूरा सुन लो अच्छे से। अगर आप 90 डिग्री से प्लस या माइनस होते हैं, 270 डिग्री से प्लस या माइनस होते हैं, तो आप में चेंज होगा। तो सर थोड़ा सा और क्लियरली बता देंगे? मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि साइन 90 माइनस थीटा, या मैं बोलूं कि साइन 90 प्लस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 प्लस थीटा, या मैं आपसे बोलूं कि 10 90 माइनस थीटा और 10 90 प्लस थीटा। तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया सर ने बोला है कि 90 डिग्री पे अगर आप खड़े हो तो या तो आप लेफ्ट राइट जाओगे, है ना, आगे पीछे जाओगे, तो चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा सर? चेंज ये होगा कि आप अगर साइन है तो आप चेंज हो जाएंगे कॉस में, और अगर आप कॉस हैं तो आप चेंज हो जाएंगे साइन में। अगर आप कॉट हैं तो आप चेंज हो जाएंगे टेन में, और अगर आप टेन हैं तो आप चेंज हो जाएंगे कॉट में। ठीक है। अगर आप सेक हैं तो आप चेंज हो जाएंगे कॉसेक में, और अगर आप कॉसेक हैं तो आप चेंज हो जाएंगे सेक में। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप 90 डिग्री से प्लस माइनस हो रहे होंगे, या 270 डिग्री से प्लस माइनस हो रहे होंगे, या 90 और 270 के ऑड मल्टीपल्स पर आप प्लस माइनस हो रहे होंगे। ठीक है, तब आप चेंज हो जाएंगे। तो कौन किस में चेंज होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। मैंने कहा सर ये तो साइन की टर्म्स हैं, हाँ बिल्कुल है, तो ये कॉस में चेंज हो जाएंगे। ये किस में चेंज होंगे? कॉस में चेंज होंगे। और यहाँ जो एंगल है वो ले लेंगे ये, ठीक है, बोलो आ जाओ मेरे पास में, ये बोलेंगे कॉस थीटा। कॉस जो है वो किस में चेंज होगा सर? ये साइन में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा सर साइन थीटा। टेन जो है वो किस में चेंज होगा सर? टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। बट ये अभी पूरा लिखा नहीं है मैंने, ये तो मैंने आपको सिर्फ चेंज वाला बताया। अब आपको ये समझना है कि जब आप 90 माइनस थीटा हो रहे होंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो 90 माइनस थीटा में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव होते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव होते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप 90 प्लस थीटा कर रहे होंगे, 90 प्लस थीटा कर रहे होंगे, तब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। तो आपको देखना है कि इनिशियली में कौन था। मैंने इनिशियली में साइन था, तो साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वाला जो डेटा है ये पॉजिटिव होगा। बाकी ये कॉस वाला टर्म है, ये कॉस वाला टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा में आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और अगर आप कॉस हो, या आप टेन हो, या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अदर देन साइन और कॉसेक, तो आप नेगेटिव में आ जाओगे। ठीक है, आप नेगेटिव में निकलोगे बाहर। बट अगर आप साइन हो तो आप पॉजिटिव में ही रहोगे, आप पॉजिटिव में ही रहोगे। ठीक है सर।
सर एक बार फिर से बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपका कॉट 90 माइनस थीटा है, ये आपका कॉट 90 प्लस थीटा है, ये आपका कॉसिक 90 माइनस थीटा है, ये आपका कॉसिक 90 प्लस थीटा है, ये आपका सेक 90 माइनस थीटा है, ये आपका सेक 90 प्लस थीटा है। आप चेंज हो गए क्योंकि 90 पर आप चेंज हो गए, आप वर्टिकल लाइन पे खड़े हो, आप चेंज हो गए, तो कॉट किस में चेंज होगा? 10 में। ठीक है सर। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ठीक है सर। सेक किस में चेंज होगा सर? कॉसेक में। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। बट अभी आप ये देखो कि आप 90 डिग्री पर खड़े हो, अगर आपने प्लस किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और अगर आपने माइनस किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो अगर आपने माइनस किया, आपने अगर माइनस किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप पॉजिटिव ही रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मगर जैसे ही आपने प्लस किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो जो कॉसेक वाला टर्म है बस वो पॉजिटिव में निकलेगा, बाकी सब जो है वो आपके नेगेटिव में निकलेंगे। सब जो है वो आपके किस में निकलेंगे? नेगेटिव में निकलेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? यहाँ पर वही मैंने इनके साथ किया था, साइन कॉस और टेन के साथ किया था। ठीक है। अगले पेज पे जो मैंने किया है वो इनके रेसिप्रोकल के साथ में किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? क्लियर है? चलिए। अब सर वर्टिकल लाइन पे दो एंगल्स थे, वर्टिकल लाइन पे दो एंगल थे, एक 270 भी था और एक 90 भी था। आपने बोला था इन दोनों में चेंज होगा, हाँ, तो आपने 90 का बता दिया, 270 का भी ऐसे ही होगा, हाँ ऐसे ही होगा। तो अगर आप 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो रहा है तब क्या होगा? तो मैंने कहा देखो, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। तो सर इसमें हमें मालूम है कि चेंज तो होगा, कौन किस में चेंज होगा वो भी मालूम है, तो साइन किस में चेंज होगा सर? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा सर? साइन में। टेन किस में चेंज होगा सर? कॉट में। अब साइन की बारी आ गई कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। तो सर 270 ये है, 270 प्लस थीटा करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, 270 माइनस थीटा करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। तो मैंने कहा सर जब भी मैं प्लस कर रहा हूँ, है ना, जब भी मैं प्लस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना? अभी सेक लिखा नहीं मैंने, तो कॉस ही लिखा। तो कॉस वाला जो टर्म है प्लस वाले में वो पॉजिटिव में निकलेगा, है ना, वो पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है। बाकी ये सारे के सारे जो निकलेंगे ये नेगेटिव में निकलेंगे, ये सारे के सारे जो निकलेंगे नेगेटिव में निकलेंगे। अगर हम 270 माइनस थीटा कर रहे हैं तब हम थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां तो 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो जो 10 वाला पार्ट है, जो 10 वाला पार्ट है, यानी कि माइनस करते समय 10 वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव में निकलेगा, बाकी सब जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे सर? नेगेटिव में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? तो ये मैंने आपको 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा बता दिया। ठीक है ना? इसी में अगर हम बात करें, इसी में अगर हम बात करें कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, तो आपको यहां समझ में आना चाहिए कि सर साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पर सर ने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आपने नो चेंज लिखा था, है ना, यहाँ पर आपने नो चेंज लिखा था, यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 360 डिग्री होता है। तो 180 और 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, उसमें चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता इसका मतलब ये कि अगर आप साइन हो तो आप साइन ही रहोगे। अच्छा, अगर आप कॉस हो
तो आप कॉस में ही रहोगे। अच्छा, ठीक है। अगर आप टेन हो तो आप टेन में ही रहोगे। अब साइन की बात आ जाती है। साइन पे बात ये आ जाती है कि भैया आप जो है 180 डिग्री या तो माइनस हो गए या तो प्लस हो गए। माइनस हुए तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस हुए तो थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर पॉजिटिव होता है आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यही होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर माइनस वाले पे। माइनस वाले पे अपन बात कर रहे हैं, माइनस वाले पे बात कर रहे हैं। माइनस वाले में बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो जो साइन वाला टर्म है वो पॉजिटिव में निकलेगा। बाकी जो कॉस वाला टर्म है या टेन वाला टर्म है वो किस में निकलेगा, वो नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप 180 प्लस थीटा कर रहे हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट, वहां तो सिर्फ टेन या कॉट पॉजिटिव होता है। तो अगर आप प्लस कर रहे हो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप प्लस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है। तो टेन पॉजिटिव यहाँ पर है, जब टेन वाला पार्ट यहाँ पर है, इसका मतलब ये जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव निकलेगा। इसके अलावा सारे के सारे जो निकलेंगे वो नेगेटिव में निकलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? ठीक है। तो अब जल्दी से साइन 360 प्लस माइनस थीटा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला सर अगर ये साइन 360 माइनस थीटा है, कॉस 360 माइनस थीटा है, टेन 360 माइनस थीटा है, कॉट 360 माइनस थीटा है, सेक 360 माइनस थीटा है, कॉसेक 360 माइनस थीटा है। अब 360 ये है, माइनस करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, प्लस करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। अभी मैंने माइनस लिखा हुआ, माइनस में आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे और यहाँ पर कॉस जो है या सेक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक वाला पार्ट जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा आपके सारे के सारे जो निकलेंगे बाहर वो नेगेटिव निकलेंगे। सारे के सारे जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे सर, नेगेटिव निकलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि सर 360 में चेंज नहीं होता, तो तुम अगर पहले साइन थे तो अभी भी साइन में निकलोगे। ठीक है, अगर तुम पहले साइन थे तो अभी भी साइन में निकलोगे, कॉस थे तो कॉस में निकलोगे, टेन थे तो टेन में निकलोगे, कॉट थे तो कॉट में निकलोगे, सेक थे तो सेक में निकलोगे, और कॉसेक थे तो कॉसेक में निकलोगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो आप जैसे हो वैसे निकलोगे। और अगर आप 360 माइनस थीटा कर रहे हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और उस समय सिर्फ आपका जो कॉस वाला टर्म है या जो सेक वाला टर्म है वो पॉजिटिव में निकलेगा, बाकी सब नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है सर, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अगर इसी में मैं साइन चेंज कर देता, इसी में अगर मैं साइन चेंज कर देता, मैं आपसे बोलता कि अच्छा बताओ साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, या कॉट 360 प्लस थीटा क्या होगा, ये बता दो। तो मैंने कहा पहली बात तो आप साइन हो तो साइन ही रहोगे, कॉट हो तो कॉट ही रहोगे। बट आपने प्लस थीटा कर दिया तो आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर कोई पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर आप कॉस लिख दोगे तो कॉस 360 प्लस थीटा आपका क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। टेन 360 प्लस थीटा जो आएगा वो आपका टेन थीटा आ जाएगा। तो 360 पर 180 पर चेंज नहीं होता है। साइन के लिए जो मैंने आपको ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट बताया था वो आपको काम आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें एक चीज और है, वो क्या है सर, कि साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा क्या होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो कि ये लिखा हुआ है जीरो माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, और ये लिखा हुआ है कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा। अब आप ऐसे सोचो कि 0 डिग्री तो यहाँ होता है, तो 0 डिग्री माइनस करो मतलब आप यहाँ पर पहुंचोगे, और जब आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। अगर कॉस है तो ये पॉजिटिव में निकलेगा, मगर साइन जो होगा वो नेगेटिव में निकलेगा। साइन जो है वो नेगेटिव में निकलेगा। बात समझ में आ रही है? कॉस है जो वो पॉजिटिव में निकलेगा, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कॉस थीटा ही आ जाएगा। बट यहाँ पर आपका जो निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा, इसका मतलब ये माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये एंगल माइनस थीटा कर रहे हैं ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बनेगा, ये तो फिक्स है। बट नेगेटिव पॉजिटिव कौन बनेगा, उसके लिए हमने देखा कि जीरो माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कौन पॉजिटिव होता है सर, कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव में निकलेगा, साइन वाला टर्म जो है वो नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया।
ठीक है सर, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर अ, एक चीज और देख लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है बट देख लेते हैं। ठीक है, अ, एक आपका छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा, वो है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे ये अगर सर्कल है, ठीक है, तो ये आर है, ये आपका थीटा है, और ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना, तो बस आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर जो थीटा होता है वो रेडियन में हम यूज करते हैं, अगर डिग्री में आपके पास है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में दो एंगल्स हैं ए और बी, और उनका सम जो है वो 90 डिग्री हो रहा है, उनका सम क्या हो रहा है सर? 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो ए क्या होगा सर? 90 डिग्री माइनस बी होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा सर? साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस बी क्या होता है सर? कॉस बी। तो साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर हैं, मगर तब जब उनका एंगल यानी ए प्लस बी का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री होगा। ये कंडीशन थी हमारी। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, सही बात है। इसी में आपने बोला कि जो साइन ए है वो कॉस बी के बराबर है, तो कॉस बी का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? सेक बी होता है। अगर मैं इसको यहां भेज दूं, तो क्या ये ऐसा दिखाई देगा? साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1। हाँ, और ये कंडीशन कब थी? जब ए और बी का सम कितना हो? 90 डिग्री। तो ये भी कंडीशन यहीं से आई है, इसका मतलब इस केस में भी ए और बी जो है उसका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, यानी जो एंगल्स हैं, है ना, उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री क्या आपस में बराबर होते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है। अब आप देख लो, थीटा और 60, 30 और 60 का सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो वही तो मैंने बोला था कि साइन ए और कॉस भी बराबर होंगे अगर उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो। बट यहाँ पर तो हमें वैसे भी पता थी इनकी वैल्यू। तो ये काम कहाँ आता है? ये काम आता है कि सर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन 18 डिग्री और यहाँ पर लिखा है कॉस 72 डिग्री, तो क्या ये आपस में बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, मतलब सर साइन 75 और कॉस 15 डिग्री, क्या ये आपस में बराबर है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इनके एंगल का जो सम है वो कितना हो रहा है? वो 90 हो रहा है। इनके एंगल का जो सम है वो कितना हो रहा है सर? 90 हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब इसी में एक चीज ये और है कि सर अगर ए प्लस बी का जो सम था वो 90 डिग्री था, तो ए जो था वो 90 डिग्री माइनस बी था। अगर आप इसका टेन लेते हो दोनों तरफ, तो ये टेन ए इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। और टेन 90 माइनस थीटा आपने आपने पढ़ा कि वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट बी हो जाएगा। यानी कि टेन ए और कॉट बी भी बराबर है, मगर कब? जब ए प्लस बी 90 डिग्री है ना। जैसे आपको मालूम है कि टेन 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, आपस में बराबर होते हैं। या टेन 30 और कॉट 60 ये आपस में बराबर होते हैं, मैंने आपको वैल्यू बताई है पहले। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होते हैं, तो आप देख लो इनके एंगल का सम भी क्या है ना, सेम है। बट हमें ये थोड़ी ना काम आएगा, हमें तो काम आएगा कि भैया टेन 15 और कॉट 75 कहीं दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कि ये आपस में बराबर है। हाँ आपस में बराबर है। अब अगर ये आपस में बराबर है, तो अगर ये आमने सामने होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है सर, एक और चीज कि सर अभी आपने बोला कि टेन ए और कॉट बी जो है वो आपस में बराबर है, कंडीशन ये है कि ए और बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्या हम क्या हम कॉट बी को 1/10 भी लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, तो ये टेन ए इंटू टेन बी हो गया।
तो ये 1 आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा। बट सर आपने ना कॉट को 10 में कन्वर्ट किया। अगर आप 10 को कॉट में कन्वर्ट करते तो मैंने कहा देख लो, यहाँ पर आप फिर से देख लो, ये 10a है, ये कॉट b के बराबर है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मैं इसको लिखता 1/cot a इज इक्वल टू कॉट b। ये 1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, कॉट a इंटू कॉट b। तो इसका मतलब ये होगा कि दो कॉट के टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या दो 10 के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। कंडीशन ये है कि उनके एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। उनके एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। यहीं पर आपने ये बोला, यहीं पर आपने ये बोला कि सर ये जो आपने लिखा था कि साइन ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, कंडीशन ये है। इसमें अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/cosec ए, ये कॉस बी के बराबर है। अब इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा सर आपका कॉसेक ए इंटू कॉस बी। यानी कि कॉसेक और कॉस का मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है तो उसको हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ए और बी क्या होना चाहिए, उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था साइन और सेक का, अगर इसके पहले जो आपने ध्यान दिया तो साइन और सेक का था, तो साइन और सेक का मल्टीप्लीकेशन फिर से लिखता हूं कि साइन ए और सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1, या कॉसेक ए और कॉस बी का मल्टीप्लीकेशन 1, या साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये सब रिजल्ट वैलिड हैं अगर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसी तरह से अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो उसमें 10 का टर्म, 10 के टर्म्स में या कॉट के टर्म्स में कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? पक्का क्लियर है? चलिए, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं फटाफट। तो जैसे ये सवाल आ गया आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ऐसे करते करते 10 89 डिग्री तक आप गए हैं। तो आपसे बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो कितना होगा, क्या आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको जो देखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं। मैंने कहा एक से शुरुआत हुई है, 89 तक गए हैं आप, तो यहाँ पर 89 टर्म्स हैं। इसमें एक टर्म जो होगा वो 1045 वाला भी होगा, और इस 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, आपको पता है। अब यहाँ पर 10 1 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 2 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 3 डिग्री लिखा हुआ है। ऐसे करते करते 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 46 डिग्री, ऐसे करते करते 10 आपका 87, 10 88 और 10 89 डिग्री, ये लिखा हुआ है। आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा तो आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मुझे ये मालूम है कि 10 1 और 10 89 का अगर मैं पेयर बना दूं, 10 2 और 10 88 का अगर मैं पेयर बना दूं, 10 3 और 10 87 का अगर मैं पेयर बना दूं, 10 44 और 10 46 का अगर मैं पेयर बना दूं, और ये तो 1 होता ही है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन है, इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 है। सबका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 1 है। तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। बट यहाँ पर एक और चीज मैं आपको डेप्थ में बता दूं जो कि आपको आगे किसी सवाल में काम आएगी, वही आएगी कि 89 टर्म्स में से एक टर्म 1045 वाला है, वो एक टर्म हटाने के बाद यहाँ पर 88 टर्म्स बनेंगे। 88 टर्म्स में अगर हम दो दो का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 44 पेयर्स बनेंगे। हर पेयर की वैल्यू 1 होगी। हर पेयर की वैल्यू अगर 1 होगी तो 44 टाइम्स अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 ही आएगा। बट अगर ये ऐड हो रहा होता
अगर इनके बीच में साइन होता एडिशन का, आप बोलो सर एडिशन का साइन होता तो ये रूल ही नहीं लगता। लगता कहाँ पर, जब अगर साइन और कॉस वाला टर्म होता तो। मैं भी आपको बताऊंगा। तो वहां पर ये चीज 89 टर्म्स में से एक टर्म हटाएंगे, एक बचेगा 88, फिर 88 का पेयरिंग बनाएंगे तो 44 पेयर्स बनेंगे। ये वहां काम आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये। अभी तो फिलहाल ये समझ में आ गया हो कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जैसे ये सवाल आ गया, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ टेन 5 डिग्री, टेन 15, टेन 30, टेन 75। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेन 5 और टेन 75, ठीक है, टेन 5 और टेन 75, टेन 5 नहीं होगा ये, यहाँ पर एक वैल्यू और होनी चाहिए, है ना, एक वैल्यू यहाँ पर और होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, तो ये हो जाएगा 75 और टेन 15 ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, टेन 85 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं भैया, टेन 85 और टेन 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा सर, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल का सम 90 डिग्री होता है। टेन 15 डिग्री और टेन 75 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा सर, 1 आएगा, क्योंकि एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है सर, प्लस किया। अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि ये चीज क्या लिखी हुई है। मैंने कहा ये आपका कॉट थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा भी कॉट थीटा होता है, ठीक है सर, माइनस यहाँ पर ये कॉसेक थीटा है, ठीक है सर, सेक 90 माइनस थीटा भी कॉसेक थीटा होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा था तो हम यहाँ पर आगे प्लस कर देते हैं। अब मुझे मालूम है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का सम 1 होता है। आप बोलो सर ये तो नहीं बताया आपने, मैंने कहा बता देता हूँ। मैंने कहा देखो आपको ये पता था कि साइन ए और कॉस बी जो है वो आपस में बराबर होगा अगर आपका जो ए और बी है उसका सम 90 डिग्री हो। हाँ सर आपने ये तो बताया था। अच्छा आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर बी को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, हाँ लिख सकते हैं। अब इस वाले साइन को अगर इस वाले साइन के पास ले आए तो क्या ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा सर इसको फिर से रिपीट करना जरा एक बार। मैंने कहा देखो ये साइन ए है और ये कॉस बी है। अच्छा सर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना फिर से एक बार। मैंने कहा साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर बी है। अच्छा ना आप ना साइन को कन्वर्ट करो कॉस में। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर बी। सर ना इसको इसके पास भेज दो, ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, तो ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने वहां नहीं बताए थे, अब यहाँ बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर जो एंगल था ना वो सेम होना चाहिए, तब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऑफ दैट एंगल 1 होता है। बट यहाँ पर दोनों तरफ साइन है, यहाँ दोनों तरफ कॉस है, एंगल अलग अलग हैं, बट इनके स्क्वायर का सम 1 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी यानी जो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री है। उनका सम कितना है, 90 डिग्री है। तो वही चीज है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और यहाँ साइन स्क्वायर बी लिखा है, और ए और बी जो है 25 और 65 उसका जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये क्या देगा आपको, 1 देगा। अब ये जो चीज बन रही है ये क्या बन रही है सर, ये बन रही है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है सर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बन रहा है सर, ये आपका टोटल कट जाएगा तो ये बनेगा 1। ये क्या बन रहा है सर आपका 1, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा एक चीज बताइए सर, आ, यहाँ मैं बता देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। मैंने कहा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सर अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉसेक स्क्वायर थीटा को माइनस कर दूं, मतलब इसको इधर ले आऊं, तो इस 1 को उधर जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर -1। तो इसकी जगह पे आ जाएगा सर आपका -1, और ये 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1। ओवरऑल जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब जैसे ये सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है टेन
टू थीटा टेन फोर थीटा की वैल्यू वन है, तो बताओ साइन टू थीटा कॉस फोर थीटा क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ भैया ये एक्चुअली में लिखा है टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू वन, और ये तभी होल्ड करेगा जब ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। इसका मतलब टू थीटा और फोर थीटा यानी कि सिक्स थीटा 90 डिग्री के बराबर है। यानी कि थीटा कितना है सर 15 डिग्री के बराबर है। अगर थीटा 15 डिग्री के बराबर है तो साइन टू थीटा यानी कि साइन 30, और कॉस फोर थीटा यानी कि कॉस 60। साइन 30 हाफ, कॉस 60 भी हाफ, जोड़ेंगे कितना आएगा 1। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो मैंने आपको बताया उसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉट वन कॉट टू कॉट थ्री कॉट 89। सेम चीज जैसे टेन वन टेन टू टेन थ्री टेन 89 लिखा था, अभी मैंने किया था। तो उसी तरह से इसका जो आंसर आएगा वो वन आएगा, बट आप इसका क्या ले रहे हो, लॉग ले रहे हो। अब लॉग का कोई भी बेस हो, लॉग का कोई भी बेस हो, बट आर्ग्यूमेंट अगर वन है तो लॉग वन कितना होता है सर, जीरो होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा सर, जीरो आएगा। इसका आंसर कितना आएगा सर, जीरो आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस ऑफ समथिंग इंटू कॉसेक ऑफ समथिंग की वैल्यू वन है, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉसेक बी की वैल्यू वन होगी। कॉस ए इंटू कॉसेक बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना होगा, वन होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रिजल्ट तब होता है ना जब ए प्लस बी हमारा 90 होता है। हाँ, इसका मतलब ये जो है ये ना ए है, और ये जो है ये बी है, तो इन दोनों को ऐड तो कर दो। मैंने कहा ऐड कर रहा हूँ भाई। तो ये हो गया ऐसा कुछ, ये हो गया आपका ऐसा कुछ। ठीक है, इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने देखा सर यहाँ से ना x, और यहाँ से ये y कैंसिल हो रहा है, और थीटा जो है वो 90 डिग्री माइनस 23 और 22 मिलाकर 45 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये बनेगा सर टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, और टेन 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू वन होती है, तो ये वन प्लस वन कितना होगा सर, टू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए फिर से देखते हैं नया सवाल, फटाफट देखेंगे भाई, है ना। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू वन है। ऐसा तब होता है जब ए प्लस बी कितना होता है सर, ए प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि टू एक्स 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एक्स 45 डिग्री होना चाहिए। अगर एक्स 45 है तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। ये क्या बन जाएगा सर, कॉस 90 डिग्री। ये क्या बन जाएगा सर, टेन 45 डिग्री। ये क्या बन जाएगा सर, कॉट 45 डिग्री। साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 45 1, कॉट 45 1। इन सब का सम चाहिए, तो आंसर कितना आएगा सर, थ्री आएगा। आंसर कितना आएगा सर, थ्री आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5 है। आपसे बोला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओ क्या होगा। मल्टीपल अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है सर, जो बच्चों वाला मेथड है वो ये है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 है। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो ये क्या बनेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25। ये जो है ये आपको वन देता है, तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25। इस वन को इसके पास भेज देते हैं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर आपका, 49/25 माइनस वन, विच इज इक्वल टू 49 माइनस 25/25, विच इज इक्वल टू कितना, 24/25। अगर हम यहाँ से टू से इसको कैंसिल करें तो ये 12 बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/25। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? दूसरा इसका अप्रोच क्या हो सकता है सर, दूसरा इसका अप्रोच हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है सर बताइए।
बताइए। तो मैं बोलूंगा सर देखो ऐसा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको 7/5 दिया हुआ है। साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H। ये दिया है आपको 7/5। ये हो जाएगा सर P+B/H इज इक्वल टू 7/5। हाइपोटन्यूज की जगह 5 लिखा हुआ है। ये P है, ये B है, ये P है और ये H है। H की जगह 5 लिखा हुआ है। और P और B की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका सम करने पे 7 मिले, जिसका सम करने पे 7 मिले। तो हमें मालूम है कि अगर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया तो 3 और 4 करने पे 7 आता है। आप बोलोगे सर अगर ऐसा कुछ हो गया तो कि ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए, मैंने कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमने ये सोचा कि अगर हम इस ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारा जो साइन थीटा आएगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से जो हमारा साइन थीटा आएगा, क्योंकि हमने इसकी मदद से पता लगा लिया कि हमारा पी बी और एच क्या है। एच के सामने तो 5 लिखा तो एच तो 5 हो गया। अब ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसका हाइपोटेन्यूज 5 है, तो वो 3 4 5 है, हमको याद है। अच्छा, तो मतलब सर साइन थीटा क्या होगा? सर साइन थीटा होगा हमारा, अगर हम इस ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो साइन थीटा जो होगा वो हमारा होगा 3/5। और कॉस थीटा अगर हम निकालें तो वो होगा सर 4/5। इस ट्रायंगल के हिसाब से निकाले तो साइन थीटा होगा 4/5 और कॉस थीटा होगा हमारा 3/5। और इसका या इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो हमारा 12/25 ही आएगा, चाहे आप ये मल्टीप्लाई कर लो आपस में, चाहे ये मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो आंसर तो वही आ रहा है, तो वो तो आंसर यहाँ से भी आ रहा था। तो अप्रोच पे है आपके कि आप कैसे सोचते हो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। सेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। समय कम है आपके पास भी मेरे पास भी, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अभी पढ़ने के अलावा तो कुछ काम है नहीं, तो पढ़ते हैं दिन भर। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।